सुनीता फ्रॉम इंडिया टीवी। रोहित, इस बार का प्रोमो सचमुच बहुत बेहतर रहा, पिछले बार से बहुत अलग है। ये जो बॉलीवुड के स्टंट्स हैं जो हैं यहाँ पर किए जाएंगे, तो क्या आपकी फिल्मों के भी स्टंट्स हैं जो इन लोगों को दोहराने पड़े? एक स्टंट था जो आशीष और जो फर्स्ट आप शुरू जिससे हुआ है प्रोमो, अगर आप देखें, ताकि कोई मुझसे ये ना पूछे कि गाड़ी उड़ी है कि नहीं इसमें, इसलिए सबसे पहले वही डाल दिया, वो था। फिर एक स्टंट हमने प्लान किया था बहुत प्राउडली, बिल्डिंग वाला, जो चैंग ने किया और सना ने किया, तो वो आप देखिएगा तो पता चलेगा कि क्या होता है वहां पे। तो सर सना ने कैसे किया, थोड़ा डिस्क्रिप्शन तो होना चाहिए। हाँ सर, सना की तरफ से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सना नहीं पता कि तुमने स्टंट कैसे किया? मैं हूँ बिल्डिंग। मैं बिल्डिंग नहीं हूँ। रोहित, तो जब अपनी फिल्मों में ये स्टंट आप टीच कर रहे थे तो ज्यादा टफ रहा या इनके साथ वो स्टंट करना टफ रहा, अगर कहे तो? मत पूछो। वो स्टंट एक्चुअली था, जैसे मैंने कहा कि 18 माले की बिल्डिंग थी, ये कोई और स्टंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा धूम में हाउ आमिर खान ही कम्स डाउन ना बिल्डिंग पे, प्रोमो में शॉट भी है चैंग का। सो ये है कि जब नीचे आ रहे हैं तो फ्लैग्स इकट्ठा करते हुए आना है, फ्लैग्स है उनको खींचना है और नीचे आना है, फिर ऊपर जाएगा केबल और फिर आपको नीचे लाएगा तो फ्लैग्स लाना है। तो सबसे पहले हमने सना को भेजा। सना नीचे उतर खाली मुझे देख के चिल्ला रही, सर 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 सर। फिर ऊपर ले गए कि चलो नीचे आएगी तो कुछ करेगी, तो फिर सर 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 सर। स्टंट खत्म, हम सब देखते रह गए। इसकी खबर फैली और आमिर खान के मैनेजर गए थे उनके पास, उन्होंने कहा था इवन आमिर खान डू दिस। मतलब झंडों का अता पता नहीं था, फ्लैग्स का नहीं, एक्चुअली इसका फॉल्ट नहीं था। जब वो स्टंट हमें एक्चुअली पहले दिखाया था, उन्होंने एक उदाहरण दिया था, एग्जांपल दिया था, एक डेमो दिया था। हमारा स्टंटमैन ने डेमो किया था, हर स्टंट हम करके दिखाते हैं। तो जब डेमो किया था तो वो हमने उसको कहा कि तू फ्लैग निकालना नहीं, क्योंकि फिर वापस कौन लगाने जाएगा। तो उसने डेमो में दिखा दिया, उसने फ्लैग्स नहीं लिए, तो सना ने वही फॉलो कर लिया। उस तरह से सना बहुत ही वेरी ओबीडियंट, बिल्कुल पक्की तरह से करती है। लेकिन बड़ा खुश हुआ था। मैं बहुत खुश हुआ, इसने वो स्टंट किया था इसलिए। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, आज अब रोहित भाई ऑब्वियसली इज वेरी लाइट हार्टेड, इसलिए अभी उनका मूड ऐसे है, बट ही वाज जेन्युइनली एट द थॉट के इन्होंने 3 महीने स्पेंड किए इन डिस्कशन अबाउट दिस स्टंट। ये सबसे मतलब इस स्टंट पे जितना काम इन्होंने किया था, इनका दिल स्टंट पे इतना था, ही वाज प्राउड ऑफ दैट स्टंट। And then. Since Rohit, here, hi. Since Rohit Shetty is in a very light mood at this point of time, I would have. हाँ तू, इसको मैंने एक बार धमकी दी थी, कॉलर पकड़ के 9वें माले से फेंक दूंगा। ये बहुत मस्ती करता था, छोटा था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। ये एक ही जर्नलिस्ट है जो चाइल्ड आर्टिस्ट भी है। ये बचपन से जर्नलिस्ट बना हुआ है। जैसे चाइल्ड एक्टर होते हैं ना, वैसे ये चाइल्ड जर्नलिस्ट है। देख, मैं तुझे अंधेरे में भी पहचान गया, और इसने पहले ही दे दिया कि तू अच्छे मूड में है। ये भी 3 माला है। Okay. So to the participants, क्या रोहित शेट्टी के अंदर का एक डेविल भी जाग के आता था वहां पे? Like was he a devil at some point of time? That is the wrong word. That's a wrong word for interpretation. For him, I am devil. You're right. नहीं, तू सही बोल रहा है बेटा। नहीं, रोहित शेट्टी बचपन के कुछ खौफ होते जो जाते नहीं, मैंने उसको, तो तेरे लिए मैं डेविल करेक्ट हूँ बेटा। याद है कहाँ पकड़ा था देखो मैंने? हाँ, छोटू सा था, बहुत मस्ती करता था सबके साथ। ऐसे जर्नलिस्ट थे। हाँ, he is a very intimidating man. ये आदमी जब किसी के सामने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 कदम पीछे निकल जाते हैं, क्योंकि he's got this tough look and he is of course associated with the top action films. उनका एक पर्सनालिटी ऐसा है, लेकिन the helping nature of his and the contributional nature of his जो इस शो में हमें देखने को मिला है, we can proudly say that इस शो में इस बार, which जो पहले कभी नहीं हुआ है, सब ने, लड़की हो या लड़का, छोटा या बड़ा, सब ने सारे स्टंट किए, पूरे किए, and nobody gave up on one stunt thanks to this man. Thank you. रोहित, मेरा सवाल आपसे है, मनीष न्यूज नेशन से। बाकी से भी तो पूछ लो यार। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे लड़कियों की तो बात हो गई, अगर लड़कों की बात करें तो लगा कि कौन सबसे डरा हुआ है शुरू से लेकर आखिर तक? डरा हुआ कोई नहीं था, कोई नहीं डरे थे, ये सब बदमाश थे पहले। और आशीष ने आफ्टर पॉइंट ना एक्टिंग करना शुरू कर दी, मतलब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया। मैं बहुत डरा हुआ, तो क्या होने वाला है सर, तो यहाँ क्या होगा सर, तो डरे हुए कोई नहीं थे। एंड आफ्टर अ पॉइंट तो डर निकल ही गया था शायद इन लोगों के दिल दिमाग से। सर सिर्फ डर जैसा हमने मैं जरूर डरता था जब सना स्टंट करने जाती थी, कि जो मेहनत की है
क्योंकि अगर स्टंट ही नहीं होगा तो हम टेलीविजन पे दिखाएंगे क्या? तो बस वही एक डर था मेरे दिमाग में। तो सना का स्टंट ना करना भी एक्चुअली बहुत बड़ा कंटेंट है बाय इटसेल्फ। हम लोगों को सिर्फ डर यही था कि हमें कुछ हो नहीं, और जब हम लोग वहां पहुंचे और जो पहला दिन जब पहला स्टंट हुआ, हम जब हमारी मुलाकात हुई रोहित सर से, उनकी टीम से, कलर्स की टीम से, हमें पूरा भरोसा था कि ये जितने सारे लोग हैं ये पूरी तरह से ये हमें कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि आप लोग स्टंट करो, बाकी सब हम देखेंगे और आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तो जो मेन डर था मेरे ख्याल से जो हम सबके दिमाग में था वो पहले ही दिन निकल गया था। वी डिडंट रियली हैव एनी काइंड ऑफ फियर रिगार्डिंग अस आफ्टर दैट। Hi, my question is for Asha. So, what kept you going despite the injury? Ritvik. and Riddhi, breathe. I don't know. That was the elimination stunt, and I didn't want to go out. So probably that was the only reason which made me, I really inner Mata which didn't let me go out. Yeah, they say the inner Mata, but yeah, I didn't want to get eliminated, and I think that is the reason that I wanted to complete the stunt, because मुझे सब बाहर बुला रहे थे, come out, I was like, no, I want to finish the stunt. I don't want to get eliminated. So ऐसा हुआ। 2 घंटे से प्लानिंग कर रहे थे बाहर बैठ के। Yeah, so I think thank you. ऐसे ही बोल रहे खड़े थे, लेकिन चीयरिंग जो की है सबने सबके लिए, इट्स बीन अनबिलीवेबल द मोटिवेशन जो सबने सबको दी। बहुत प्यार है ना इधर। चलो डन। रोहित, वन लास्ट एक्शन तो आप करते ही हैं, बट वी आर ऑल्सो हियरिंग दैट यू गेटिंग शाहरुख एंड काजोल बैक ऑन प्लीज थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। आप और कहीं मिलते नहीं है ना? मिलते नहीं है, फिर आप अभी बता। मैं मिलूंगा, और जो मेरी पूरी कास्ट होगी और क्या फिल्म बना रहा हूँ उस सबसे साथ 1 महीने के बाद मैं मिलूंगा, कंफर्म मिलूंगा। अरे ऐसे कैसे यार, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। कभी हुआ है इतने सालों में? जल्दी क्यों, पहले सबका खत्म तो हो जाए कि कौन कौन है, फिर मैं आऊं बाहर बताऊं कि मैं क्या बना रहा हूं। सर हम लोग को सीक्रेटली बता देना बाद में। आशीष क्या करे सर? अभी नोइंग हिम ये कुछ उल्टा ही बता देंगे, फिर आप मुझे डांटेंगे बाद में। वैसे उल्टा ही चल रही थी 6-8 महीने से। Okay. Thank you, members of the press. Okay. That's it. Thank you. One last question. Okay. Time for one last question. Asha, we have heard that you imitate people really well. Can you imitate Sagarika? Yes, Sagarika, come in front. Come on. Why is it hurting, yeah? It's hurting really bad. Actually, आशा ये तो ठीक है, बट वो ब्राजीलियन लड़की थी नटालिया, वो एक ब्राजीलियन हिंदी कैसे बोलता है, मतलब वो कैसे बोलती थी, बहुत अच्छा करती है। ये सबकी इमिटेशन करती थी। चलो नटालिया दिस टाइम। नहीं सर, मुझे चैंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैंग मेरा दोस्त, राकेश मेरा दोस्त, और आशीष भी मेरा दोस्त। थोड़ा साउथ इंडियन हो गया। ब्राजील में ज्यादा पॉपुलर नहीं था मैं। हाँ, कौन? हुसैन। एक्चुअली हमेशा वो जिस तरह से वो स्टंट डिस्क्राइब करते थे, वो स्टंट हो गया इतना याद रखना, एडिटिंग अभी भी बाकी है। ये सवाल किससे पूछा? तो आते थे वो, और उनका एक स्टंट बताने का एक तरीका होता था कि आपको ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा, ऐसा होगा, और ऐसा आपको करना है। तो ये था, तो हम इतने दिन तक सुनते आए, तो ऐसा कुछ हमने हमारे दिमाग में स्टंट बनाया। सर आते हैं, वेलकम एवरीबडी टू डर का ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स, और इस वक्त हम है फलाना फलाना जगह पर, और ये एक पार्टनर स्टंट है। मैं आप सबको बता दूं, वहां देख, हट वहां से हट। तो कोई ना कोई बीच में खड़ा होता, हट यहां से। वहां देख रहे, वहां पर है एक जेटी, और उस जेटी में 2 खिलाड़ियों को वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। एक खिलाड़ी के हाथ को बांध दिया जाएगा और दूसरा खिलाड़ी बोट के अंदर होगा।
दूसरा खिलाड़ी एक हाथ से रो करेगा और दूसरे हाथ से चमाट मारेगा। रो करेगा, दूसरे खिलाड़ी को चमाट मारेगा, रो करेगा, चमाट मारेगा। चमाट मारते मारते जैसा ही आपका अगला खिलाड़ी बेहोश हो जाता है, टाइम आउट। इट्स अ टाइम बेस्ड स्टंट। और क्योंकि आप एक हाथ से रो कर रहे हो और दूसरे हाथ से मार रहे हो, स्टंट का नाम है रो हिट।